क्या कभी तुमने एक ऐसा इंसान देखा है जो कम बोलता है, कम दिखता है और फिर भी सब कुछ जीत लेता है? लोग सोचते हैं वो लकी है, लोग सोचते हैं वो ऑर्डिनरी है, लेकिन असल में वो तुम्हें पढ़ रहा होता है। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर कमज़ोरी और तुम्हारा हर सीक्रेट। यह है 48 लॉज ऑफ पावर बुक की सबसे खामोश और सबसे डेडली ला 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। इस ला का असल मतलब मेक यूर विक्टिम फील स्मार्टर देन यू एंड दे विल नेवर सस्पेक्ट यू ऑफ अल्टेरियर मोटिव्स। यानी बहुत सीधी बात, अगर तुम हर वक्त ये प्रूव करते रहो कि तुम कितने स्मार्ट हो तो लोग तुमसे डरेंगे, लोग तुमसे जलेंगे, लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें ये फील करवाओ कि वो तुमसे बेहतर है तो क्या होता है? उनकी गार्ड गिर जाती है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो खुद बोलने लगते हैं और बोलते बोलते अपना सब कुछ रिवील कर देते हैं। याद रखो, जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा कोता है। ये एक बहुत पुरानी बात है। एक बादशाह के दरबार में दो मुशीर थे। पहला उमर, तजुर्बा कर, तेज़ ज़ुबान वाला, हर बात में आगे रहने वाला। दूसरा ज़ैद, निया, खामोश, हमेशा सुनता रहता था। उमर हंसता था ज़ैद पर, ये लड़का क्या जानता है, अभी बच्चा है। और ज़ैद वो बस मुस्कुराता था। हर दरबार में उमर बोलता, ज़ैद सुनता रहता। हर डिबेट में उमर आर्च करता, ज़ैद एब्जर्व करता। हर फैसले में उमर आगे होता, ज़ैद पीछे रहता। लोगों ने सोचा ज़ैद वीक है, लेकिन ज़ैद कमज़ोर नहीं था, वो शिकारी था। एक दिन दरबार में एक बहुत बड़ा बहरान आया। पड़ोसी सुल्तानत से खतरा था। बादशाह को फौरी फैसला चाहिए था। उमर फौरन खड़ा हुआ, मैं सब जानता हूँ, ये करो वो करो। इसने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बयान की, अपना प्लान समझाया, अपनी सोच खोल दी और इसी लम्हे इसने अपनी सबसे कमज़ोरी रिवील कर दी कि वो सामने वाले से डरता है। सब लोग उमर की तारीफ कर रहे थे। बादशाह सोच रहा था और ज़ैद अभी भी वो चुप था। बादशाह ने ज़ैद की तरफ देखा, तुम क्या कहते हो ज़ैद? ज़ैद ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, मैं अभी फैसला नहीं दूंगा क्योंकि मैंने अभी तक सबको पूरी तरह सुना ही नहीं। जब तक मैं समझ ना लो मेरी राय अधूरी होगी। और ये सुनकर उमर और भी बोलने लगा, अपने फेयर बताने लगा, अपने दुश्मनों के नाम बताने लगा और अपनी पूरी पॉलिटिकल वीकनेस सामने रख दी। ज़ैद ने एक लफ्ज़ नहीं बोला और सब कुछ जान लिया। फाइनल मूव, हु वॉन? अगले दिन बादशाह ने फैसला सुनाया। उमर को दरबार से हटा दिया गया, ज़ैद को चीफ एडवाइज़र बना दिया गया। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? वो तो कुछ बोलता भी नहीं था। और यही असल जवाब था, वो बोल नहीं रहा था, वो सुनकर जीत रहा था। लेसन 1, साइलेंस इज द ग्रेटेस्ट पावर। ज़रा सोचो, कितने लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो हर मीटिंग में सबसे ज़्यादा बोलते हैं, हर गैदरिंग में सबसे ऊंची आवाज़ रखते हैं, हर बहस में सबसे आगे होते हैं और फिर भी सबसे कम जीतते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम हर वक्त प्रूव करते हो कि तुम स्मार्ट हो, तुम एक काम करते हो, तुम अपना सब कुछ दिखा देते हो, तुम्हारी सोच सामने आ जाती है, तुम्हारा प्लान सामने आ जाता है, तुम्हारी कमज़ोरी सामने आ जाती है और दुश्मन वो बैठकर नोट कर रहा होता है। लेकिन जो शख्स खामोश रहता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो समझता है, वो पढ़ता है और फिर सही वक्त पर सही चलता है। जब तुम दूसरों को स्मार्ट फील कराते हो, उनकी गार्ड गिर जाती है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो खुद बोलने लगते हैं और बोलते बोलते अपना सब कुछ रिवील कर देते हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को देखो, वो कमरे में सबसे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि उन्होंने एक राज सीख लिया है, जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा खोता है, जो खामोश रहता है वो सब कुछ जीत लेता है। याद रखो, खामोशी कमज़ोरी नहीं, खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। लेसन 2, ईगो इज़ द बिगेस्ट ट्रैप। एक सवाल पूछो खुद से, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को प्रूव करने की कोशिश की कि तुम कितने ज़हीन हो, कि तुम कितने कैपेबल हो, कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो,
और इसी लम्हे तुम हार गए। ये इत्तेफाक नहीं था, ये ईगो का ट्रैप था। जो इंसान समझता है कि वो सबसे ज़्यादा जानता है, कि वो सबसे ज़्यादा समझता है, कि वो कमरे में सबसे स्मार्ट है, वो 3 गलतियाँ एक साथ करता है। गलती नंबर 1, उसकी गार्ड डाउन हो जाती है। जब इंसान को यकीन हो जाता है कि वो सबसे ताकतवर है तो वो चौकन्ना रहना बंद कर देता है, और यही वो लम्हा है जब शिकारी हमला करता है। गलती नंबर 2, सीक्रेट शेयर होने लगते हैं। ईगो वाला इंसान बोलता जाता है, अपने प्लान बताता है, अपने कनेक्शन बताता है, अपने फेयर बताता है, और सामने वाला खामोशी से सब नोट कर रहा होता है। गलती नंबर 3, कमज़ोरी सामने आ जाती है। जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो अपनी कमज़ोरी खुद दिखाता है, अपने दुश्मनों को खुद बताता है कि मुझे कहाँ से मारो। याद है उमर की कहानी, वो सबसे ज़्यादा बोला, वो सबसे ज़्यादा जानता था, वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, और यही उसकी तबाही बनी क्योंकि ईगो ने उसे अंधा कर दिया था। और ज़ैद ने ईगो को कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान वो नहीं है जो गुस्से में हो, जो ताकतवर हो, जो अमीर हो। दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान वो है जिसका ईगो उसके कंट्रोल में हो। ईगो तुम्हारी पहचान नहीं, ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेसन 3, द मोस्ट डेंजरस पीपल लुक नॉर्मल। ज़रा आंखें बंद करो और सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो हमेशा चुप रहता है, जो कभी अर्ज नहीं करता, जो कभी अपनी राय नहीं देता, जो हर बात पर बस मुस्कुरा देता है, और तुमने कभी सोचा भी नहीं कि ये इंसान कितना ख़तरनाक हो सकता है। यही रॉबर्ट ग्रीन का सबसे गहरा राज है। दुनिया हमेशा गलत इंसान से डरती है। लोग डरते हैं इससे जो ऊंची आवाज़ में बोले, जो ताकत दिखाए, जो जीनियस नज़र आए। लेकिन असल खतरा कहाँ होता है? असल खतरा वहाँ होता है जहाँ तुम देखते ही नहीं। वो इंसान जो सिंपल लगता है लेकिन हर बात ऑब्जर्व कर रहा होता है, हार्मलेस लगता है लेकिन हर कमज़ोरी नोट कर रहा होता है, इनविजिबल लगता है लेकिन हर मुंह समझ रहा होता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया, ऑफिस में वो कोलीग जो मीटिंग में कभी नहीं बोलता लेकिन प्रमोशन सबसे पहले लेता है। घर में वो फर्द जो कभी लड़ता नहीं लेकिन घर के सारे फैसले इसी के होते हैं। दोस्ती में वो दोस्त जो कम बोलता है लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये लोग लकी नहीं होते, ये लोग जीनियस भी नहीं होते, ये लोग खामोशी की ताकत जानते हैं। लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, लोग उन्हें कमज़ोर समझते हैं लेकिन उनके सामने बेफिक्र हो जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब कोई खामोश नज़र आए, जब कोई सिंपल लगे, जब कोई इनविजिबल लगे, रुको, गौर से देखो, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें पहले से पढ़ चुका हो। याद रखो, सबसे ख़तरनाक शेर वो होता है जो काश में छुपा हो। रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें? बिजनेस में क्लाइंट को स्मार्ट फील कराओ, वो खुद ट्रस्ट करेगा और डील देगा। ऑफिस में हर मीटिंग में डोमिनेट करना ज़रूरी नहीं, खामोश ऑब्जर्वर ही अक्सर असल विनर होता है। सोशल लाइफ में जो सबको सुनता है और इम्पोर्टेंट फील कराता है वो सबके दिल में जगह बना लेता है। फाइनल मैसेज ऑफ दिस लॉ, हमेशा स्मार्ट देखने की कोशिश ना करो, हमेशा प्रूव करने की कोशिश ना करो, हमेशा विजिबल रहने की कोशिश ना करो, क्योंकि जो खुद को छुपाना जानता है वो सबको पढ़ना जानता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, पीपल रिवील मोर व्हेन दे फील सुपीरियर, यूज दैट। अगर तुम ये समझ गए हो तो अब तुम सिर्फ गेम के प्लेयर नहीं रहे, तुम गेम के आर्किटेक्ट बन गए हो। मत बोलना तुमने ज़िंदगी में कभी ये ला यूज़ किया, नीचे कमेंट में बताओ। अगर ये किसी के काम आ सकता है तो अभी उसके साथ शेयर करो, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं बाकी लाज भी ऐसे ही समझो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।